विश्वामित्री भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सैटी सिंह व्लॉग्स पे। इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा अयोध्या नगरी के दर्शन पर, जो कि मैंने जून 2024 के बिल्कुल एंड में कवर किया था। लेकिन अयोध्या जाने से पहले मैंने 2 दिन विश्व की सबसे प्राचीन और महादेव की नगरी काशी में बिताए थे। बाबा काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन और इस बार रुद्राभिषेक भी किया था, और भी बहुत कुछ, सम मैंडेट्स और अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ सिर्फ 2 दिनों में। फ़िलहाल काशी में बिताए पलों की सिर्फ कुछ झलकियाँ शेयर कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की बाबा काशी विश्वनाथ के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शनिवार की सुबह गोडोलिया चौक के पास अपने होटल से चेकआउट करके मैं सीधा वाराणसी स्टेशन पहुंच गया। यह यात्रा बाकी की ट्रेन जर्नी से कुछ ख़ास होने वाली थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत से ट्रैवल करने वाला था। सो आई वाज ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड अबाउट माय जर्नी काशी टू अयोध्या। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अयोध्या की यात्रा पे। ये वंदे भारत पटना से गोमती नगर, जो कि लखनऊ को कहते हैं, को जाती है वाराणसी होते हुए। वाराणसी पहुंचने का समय सुबह के 9:15 बजे है और 3 घंटे से भी कम समय में आप अयोध्या पहुंच जाते हो। वैसे वंदे भारत है और मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र कर रहा था, तो फैसिलिटीज़ तो अच्छी होगी ही। वैसे ब्रेकफास्ट बढ़िया था और चाय के बिना मुझे किक मिलती नहीं, सो आई आस्क्ड फॉर वन। और यूं ही वंदे भारत के फीचर्स और फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए, खाते पीते हुए मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच गया। और ये है हमारे देश का गर्व, अयोध्या धाम जंक्शन। स्टेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं सीधा ऑटो स्टैंड की तरफ गया और अपने होटल के लिए निकल पड़ा। अयोध्या में पिछले 1 आध दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सो इन रास्तों से होते हुए मैं सीधा हाईवे की तरफ निकल पड़ा।
वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में अभी प्रेजेंटली जो भी बढ़िया या ठीक ठाक होटल्स हैं वो मेन अयोध्या धाम से 4-5 किलोमीटर्स की दूरी पे हाईवे की तरफ है। मेन अयोध्या धाम में आपको धर्मशालाएं या कुछ सिंपल बेसिक ऑप्शंस ठहरने के मिल जाएंगे। और ये है अयोध्या धाम का मेन प्रवेश द्वार, धनुष के आकार का सूर्य द्वार। और ऑटो में लगभग आधे घंटे की जर्नी करके हाईवे से होते हुए मैं पहुंच गया खेतों से चारों तरफ से घिरे हुए अपने होटल। दोपहर के 1 बजते बजते मैंने होटल में चेक इन कर लिया और ये था मेरा रूम। फैसिलिटीज़ ठीक ठाक ही थी, जस्ट बेसिक एंड सर्विसेज बढ़िया नहीं थी। मैं सभी को रिकमेंड नहीं करूँगा ये होटल। आप अयोध्या आओ तो अपने ऑप्शंस को बढ़िया से एक्सप्लोर करके आना। और अभी बहुत ज़्यादा सभी कैटेगरीज़ के ऑप्शंस हैं नहीं, इसलिए दे मेक यू कॉम्प्रोमाइज़, और उसके लिए दे आर नॉट एट ऑल सॉरी अबाउट इट। आशा करता हूँ भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करेंटली काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर डेवलपमेंट हैं। एनीवे, ग्रीवांसेस अपार्ट, फ्रेश होके लंच करके मैंने ऑटो बुलवा लिया और निकल पड़ा अयोध्या धाम दर्शन के लिए। आपको मैं उन सभी स्थानों पे ले जाऊंगा जिसके लिए अयोध्या धाम जानी जाती है, उन सभी प्राचीन और प्रचलित स्थानों पे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और ये सब कुछ मैंने शाम 4 बजे से लेकर के रात लगभग 10:30 बजे तक के अंदर अंदर कवर कर लिया। आप भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो अगर अयोध्या आ रहे हो। मेरी पहली डेस्टिनेशन है हनुमानगढ़ी, और पहुंचते पहुंचते ये सामने नज़र आ गए। शनिवार होने के कारण मंदिर पहुंचने से पहले ही काफ़ी भीड़ नज़र आने लग गई थी। और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर श्री अयोध्या धाम में स्थित है। श्री हनुमान जी की यह स्थान लगभग 10वीं शताब्दी से है, जहां श्री हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। मंदिर की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैंने लड्डू सिंह की दुकान से शुद्ध देसी घी के लड्डू और फूल मालाएं लिया। श्री राम जन्मभूमि के पास अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियाँ हनुमानगढ़ी तक जाती हैं, जो उत्तर भारत में हनुमान जी की सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। ऐतिहासिक मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोटा रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठते हैं। और ऊपर पहुंच जाने के बाद ये है मुख्य मंदिर परिसर। चलिए आपको बजरंगबली के दर्शन करवाता हूं ठीक सामने से। शनिवार होने के कारण भक्तों का मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी, इसलिए शायद मैं बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी मुझसे बन पड़ा है मैं आपके लिए ये सब कवर करके लाया हूँ। अपना प्यार भरा कमेंट प्रभु श्री राम और बजरंगबली के लिए ज़रूर दीजिएगा।
इसी मंदिर परिसर में और भी मंदिरों के दर्शन करने के बाद मैं आ गया नीचे और बढ़ चला अयोध्या धाम में आगे की तरफ और जगहों के लिए। पिछले कुछ सालों के अंदर अयोध्या नगरी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आप जब यहाँ आओगे और एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ आगे बढ़ोगे तो यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। अयोध्या धाम के मार्केट में आपको अपने घर के लिए, लोगों को गिफ्ट करने के लिए या फिर अपने घर को सजाने के लिए बहुत ही खूबसूरत एक से बढ़कर एक मर्चेंडाइज़, अयोध्या धाम मर्चेंडाइज़ मिल जाएंगे। और यूं ही चलते चलते मैं पहुंच गया अपनी दूसरी मंजिल, श्री चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है जहां देखने के लिए कई चीज़ें मौजूद है। बता दूं कि दशरथ महल हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया। दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित है। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहीं रहा करते थे। और दशरथ महल में कुछ वक्त बिताने के बाद अब मेरी अगली मंजिल थी सीता महल या कनक महल भी कहते हैं। सो चलिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये है अयोध्या का भव्य और विशाल कनक महल, सीता महल भी कहते हैं इसे। मान्यताओं के अनुसार माता सीता को मोह दिखाई के रूप में मिला था कनक महल। माना जाता है कि माता सीता श्री राम की शादी के बाद कैकेयी सीता को मोह दिखाई में कनक भवन भेंट में दिया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल हुआ करता था। उस समय यह 14 कोस ज़मीन पर फैला था। यही वजह है कि अयोध्या का सबसे भव्य महल हुआ करता था कनक महल। अयोध्या के राजा दशरथ के अनुरोध पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की देखरेख में कनक भवन बनवाया गया था। कहते हैं कि कनक भवन के किसी भी परिसर में श्री राम के अलावा किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। जहां एक तरफ भवन में राम जी के अलावा किसी पुरुष का जाना मना था, तो वहीं राम जी के प्रिय हनुमान जी को भवन के आंगन में रहने की अनुमति थी। हनुमान जी को ही मिली थी आंगन में विराजने की अनुमति। और कनक भवन के दर्शन करने के बाद
बाहर निकलकर सीता रसोई होते हुए हनुमानगढ़ी के दर्शन एक बार फिर बाहर से करते हुए मैं बढ़ चला अपने आगे अपनी अगली मंजिल की ओर। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते आपको लता मंगेशकर चौक के दर्शन करवाता हूँ, जो कि रामपथ और धर्मपथ के चौराहे पर स्थित है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी दीदी को समर्पित इस वीणा का उद्घाटन उनकी 93वीं जयंती पर किया गया था और इस वीणा की लंबाई 40 फीट और वज़न 14 टन है। आप सभी ने दिवाली के वक्त न्यूज़ चैनल पे यहाँ का दीपोत्सव ज़रूर देखा होगा। सरयू नदी के तट पर स्थित घाटों की श्रृंखला ये श्री राम की पैड़ी के रूप में जानी जाती है। नहीं यहाँ सामने नो 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 हटने नहीं बोले। और ये है सरयू नदी का प्रचलित घाट, जहाँ मैं आया हूँ माता सरयू की संध्या आरती देखने के लिए। आइए आप भी मेरे साथ हो लीजिए। यहाँ पे माँ को बैठा सरयू घाट के फंक्शन में बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक बज रहा था चारों तरफ, इंक्लूडिंग दिस आरती। बट माफ़ कीजिएगा, मुझे ओरिजिनल ऑडियो म्यूट करना पड़ रहा है कॉपीराइट के कारणों से।
माता सरयू की आरती अटेंड करने के बाद और सरयू घाट पे कुछ वक्त बिताने के बाद मैं फिर से पहुंच गया श्री राम की पैड़ी और वहां पर लाइव लेज़र शो चल रहा था, वो देखा थोड़ी देर। और इसके बाद मैं बढ़ चला अपने अगली मंजिल की ओर, जो कि थी श्री राम जन्मभूमि, श्री राम मंदिर, अयोध्या। ये जो बाईं तरफ आप देख रहे हो उडुपी भोजनालय, आई थिंक उडुपी एक्सप्रेस, ये अयोध्या का बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट, फूड प्लाज़ा आप कह सकते हो, उडुपी एक्सप्रेस। और ये राम मंदिर के वन ऑफ द एंट्रेंसेस के ठीक डायगनली ऑपोजिट है, सो यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये है श्री राम जन्मभूमि का वन ऑफ द एंट्रेंसेस। ये सिर्फ मेन रोड से आप देख रहे हो, मंदिर के लिए आपको बहुत चलना पड़ता है, काफ़ी अंदर जाना पड़ता है। एंड ओब्वियसली अंदर कैमरा शूटिंग अलाउड नहीं है, ऑल द सिक्योरिटी चेकिंग एंड लॉकर्स वगैरह भी काफ़ी बहुत अंदर जाकर ही है। सो मैं जो भी कुछ कवर कर पाया आपके लिए, बस इतना ही। रात के लगभग 9 बज रहे थे जब मैंने एंट्री लिया और 10:30 बजे तक दर्शन करके बाहर भी आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग और अयोध्या नगरी को अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। इन वीडियोस को शूट, कंपाइल और एडिट्स करने में बहुत मेहनत लगती है, कुछ दिन निकल जाते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके प्रभु श्री राम के लिए अपना प्यार भरा एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अयोध्या में अपने डे 2 के कुछ अनोखे अनूठे दर्शनीय स्थानों को लेकर मैं इसी अयोध्या सीरीज़ के एपिसोड 2 में आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे जेन्युइन। जय श्री राम, जय सिया राम। मंदिर परिसर के अंदर कहीं भी घूम रहे हैं तो मिथुन कुमार। होटल के छत से मैंने आसपास के नज़ारों को कैप्चर किया था, खूबसूरत लगा, इसलिए यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अयोध्या गए हो कभी भी तो ज़रूर अपना अनुभव बताइएगा, अपना अनुभव कि आपको अयोध्या में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, धन्यवाद।